नमस्कार। संसद टीवी के विशेष कार्यक्रम द लॉ मेकर्स में आपका स्वागत है। मैं हूं पवन कुमार शर्मा। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और हमारी संसद देश की सबसे बड़ी पंचायत। लोकतंत्र के इस मंदिर से देश की जनता की जन आकांक्षाएं और उम्मीदें जुड़ी हैं। इन्हीं उम्मीदों को पूरा करते हैं हमारे जनप्रतिनिधि यानी सांसद, जिन्हें लॉ मेकर्स भी कहते हैं। एक ऐसे ही लॉ मेकर गुलाम अली खटाना जी हमारे साथ हैं, जो जम्मू कश्मीर का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं राज्यसभा में। गुलाम अली जी, आपका संसद टीवी में बहुत बहुत स्वागत है। जी 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 पवन जी। गुलाम अली जी, सबसे पहला सवाल, क्योंकि आप जम्मू कश्मीर से संबंध रखते हैं और राज्यसभा में आपकी पार्टी ने आपको भेजा है, ये राजनीति में आना आप कहोगे? हालांकि आपकी सक्रियता कई वर्ष पुरानी है, ये राजनीति में आना कैसे हो गया आपका? देखिए, मैं अभी 15-16 साल का था तो मेरे फादर की डेथ हो गई और मैं 7th-8th स्टैंडर्ड में था। तो मैं समाज के छोटे छोटे काम करना शुरू हो गया। जैसे किसी को पानी का प्रॉब्लम है, किसी को बिजली का प्रॉब्लम है, तो क्या रहता है कि जम्मू और कश्मीर में एक लोगों में आपस में जहनी डिफरेंस क्रिएट किया हुआ है, जो कि होना नहीं चाहिए था। तो उसकी वजह से क्या है कि जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है वो क्या है कि उसको लोग आपस में बिजी रहते हैं और ब्यूरोक्रेसी को काफ़ी टाइम मिल जाता है। तो मेरी शुरुआत वहाँ से हो गई। कभी पानी, कभी बिजली, कभी सड़क, कभी छोटा, कभी समाजी मसला, कभी वजीफे का, कभी किसी बच्चों को स्कॉलरशिप है, किसी का कॉलेज में, स्कूल में एडमिशन है। मैं एक स्टूडेंट लीडर रहा तो मुझे काफ़ी मौका मिला। राजौरी पुंछ बड़ा एक बॉर्डर का इलाका है, उसमें बच्चे हैं, वो जम्मू एक कैपिटल है, वहाँ पढ़ने आते हैं। उन बच्चों को कैसी सेवा करनी, उनको एडमिशन करवाना, उनका हॉस्टल की व्यवस्था करनी, उनको कोई दिक्कत है। लद्दाख से हमारे बच्चे आते थे, उनको कोई दिक्कत है। फिर कश्मीर से हमारे बच्चे आते थे। जम्मू में एरस्वाइल डोडा है जो हिमाचल के साथ लगता है, जो आज 3 जिलों पे मुश्तमिल है। वहाँ के बच्चे आने तो हम उनके लिए सेवा करते थे। 10 साल हमने उनके लिए। फिर जम्मू और कश्मीर वर्सेस डिस्क्रिमिनेशन के कोई इश्यूज थे। मेडिकल कॉलेज था, इंजीनियरिंग कॉलेज था, यूनिवर्सिटी थी, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी थी, जम्मू में यूनिवर्सिटी थी, जम्मू में ज़िले बनाने थे, जम्मू के साथ भेदभाव होता था। इस तरह की हमने 10 साल एक बैटल लड़ी है। उसके बाद मैं 2000 में इसी दौरान मेरा इंजीनियरिंग में REC श्रीनगर में सिलेक्शन हुआ। देन मैं माइग्रेंट मिलिटेंसी पीक पे थी, तो जम्मू में और इस रुड़की वगैरह यूनिवर्सिटी में हम प्रैक्टिकल वगैरह करते थे। तो चलते चलते ज़िंदगी का सफ़र चलते मैं 2000 में एक वहाँ की रीजनल पार्टी थी, पैंथर्स पार्टी, प्रोफेसर भीम सिंह जी बड़े फाइटर थे। तो समाज का जो मार्जिनलाइज सेक्शन है, दबा कुचला सेक्शन है, उसके मसाइल लाने, उनके साथ कई ज़्यादती हो रही है, उनके लिए लड़ना, कोर्ट में लड़ना, ज़मीन पे लड़ना, ग्राउंड पे लड़ना, ब्यूरोक्रेसी से लड़ना, ये मेरा एक। और वहाँ का जो सत्ता थी, वहाँ कांग्रेस या इसके अलाइट जो लोग थे, मैं कभी उनसे कन्विंस नहीं हुआ, क्योंकि उनका जो सत्ता था वो इंडिविजुअल आदमी को मतलब वो अमीर हो जाए और गरीब को सिर्फ वोट बैंक तक रखा जाए। और ख़ासकर जिस समाज से मैं हूँ उसको, वो जम्मू कश्मीर की हर कॉन्स्टिट्यूंसी में है और 12-13 कॉन्स्टिट्यूंसीज में वो मेजॉरिटी में है। 20 एक कॉन्स्टिट्यूंसीज को डिसाइड करता है और कोई भी कॉन्स्टिट्यूंसी ऐसी नहीं है जिसमें वो उसकी आबादी नहीं है। और इस तरह चलते चलते हमें भारत का कॉन्स्टिट्यूशन जो है, दुनिया का सबसे बड़ा जो लोकतंत्र है, इस पे हमारा शुरू से, बचपन से ही इस पे भरोसा था कि ये डाइवर्स है, इसमें सबका वैल्यू है। तो इस तरह हम लड़ते थे। तो लड़ते 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 एक रीजनल पार्टी में रहे, वहाँ चुनाव लड़े, वहाँ आउटरीच करा लोगों में। उसके बाद मैं 8 में मेरा माइंड चेंज हो गया। RSS से मेरा थोड़ा इंक्लिनेशन हुआ। अमरनाथ का इशू बड़ा एक हुआ, जम्मू में उसका ज़्यादा असर होता है लोगों में। अमरनाथ इशू में हम सही तरह उसको कैसे बता पाए कि ये कश्मीर वर्सेस जम्मू नहीं है, जहाँ एक मज़हब का दूसरे मज़हब के ख़िलाफ़, जहाँ ऐसा नहीं है जैसा कि कश्मीर के उन दिनों जो टेररिस्ट लोग थे, या जो हुर्रियत वगैरह के नाम से जाने जाते हैं, उन्होंने प्रोजेक्ट करा। हमने भी उनको समाज में लेके गए कि ये एक अकीदे से, आस्था से जुड़ा हुआ एक बड़े समाज का वो है, तो इसमें कोई ऐसी वो बात नहीं है। तो उसमें हमें हिस्सा लेने का मौका मिला। चलते चलते फिर एक्टिव में भारतीय जनता पार्टी में आ गया
भारतीय जनता पार्टी में मुझे देश लेवल पे काम करने का 8, 9, 10 में मौका मिला। मिनारिटी और ट्राइबल मोर्चा इसका रहता है। उसके साथ साथ एक मुसलमानों में एक संघ से एसोसिएटेड एक ऑर्गेनाइजेशन है, मुस्लिम राष्ट्र मंच, उसमें नॉर्दर्न इंडिया का मैं इंचार्ज था, नेशनल को कन्वीनर था। देश में हम हिंदुस्तानी, जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का, जम्मू कश्मीर देश के साथ कैसे जुड़ जाए, जो देश में नागरिक को हकूक़ हैं वो जम्मू कश्मीर के लोगों को कैसे मिल जाए। इस तरह चलते 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 बढ़ते बढ़ते हमें मौका मिला। फिर जब मैं 12 में मुझे वहाँ वापस फिर बुलाया गया कि आपको स्टेट में आना है, तो मैं वहाँ स्टेट पर पॉलिटिक्स में चला गया। वहाँ एज ए प्रदेश सेक्रेटरी रहा 2 टाइम, फिर वाइस प्रेसिडेंट रहा भारतीय जनता पार्टी। इसके साथ साथ सिमल्टेनियसली समाज के बहुत सारे इश्यूज़ मैं प्रोफेसर भीम सिंह जी मेरे उस्ताद रहे हैं, तो वो लड़ते थे, भिड़ जाते थे। जब ग्राउंड पे नहीं कामयाबी होती थी तो वो कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाते थे। तो मेरी भी ये आदत रहती है। अब ज़रा कम रहता हूँ, अब तो मैं खुद यहाँ आया हूँ ऐसी जगह कि जहाँ मेरी बात एक कानून हम बना सकते हैं। तो इस तरह का ज़िंदगी है। कम से कम 30-32 साल का, 10 साल का स्टूडेंट, 8-9 साल का वहाँ रीजनल पार्टी, और 15 साल ये जो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। और मैं कहता हूँ दुनिया का सबसे विज़न है इस पार्टी को। और इसका जो इस वक्त जो अटल बिहारी वाजपेयी जी से लेकर या उनके जो बड़े बड़े नेता हैं, मुझे मौका मिला उनसे सीखने का। और ख़ासकर जो नरेंद्र मोदी जी हैं, इनका जो विज़न है, और इन्होंने जो देश के लोगों को, जहाँ जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए 2013 में एक बहुत बड़ा वो हुआ था, वहाँ सैलाब जलसा हुआ था मौलाना आज़ाद स्टेडियम में। तो उसमें उन दिनों नरेंद्र मोदी जी चीफ मिनिस्टर थे गुजरात के। वहाँ मुझे मौका मिला, एक सैलाब की शक्ल में मेरा गुजर समाज, वहाँ के मुस्लिम एक आए। और जहाँ ये जो अध्यक्ष हैं नड्डा जी, उन दिनों उस प्रोग्राम के इंचार्ज थे, तो मुझे उन्होंने ड्यूटी लगाई कि हमने 20 लोगों की एक टोली बनाई, आप भी उसमें हैं। तो मैंने जितने भी मुस्लिम समाज के लोग थे वो सारे ही, जहाँ नरेंद्र मोदी जी का वो स्टेज बनना था, उसके आगे जो बड़े 2-2 हज़ार के हम वो ब्लॉक बनाए थे। स्टेडियम बहुत बड़ा था, वहाँ कोई 1.5 लाख के करीब लोग आए थे। ललकार रैली के नाम से रैली थी। तो उसमें उन्हीं दिनों नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि अगर मैं देश का वज़ीर आज़म बना तो जिन लोगों को 70 साल मौका नहीं मिला यहाँ पॉलिटिकल एम्पावरमेंट नहीं हुई, अगर मैं देश का वज़ीर आज़म बना तो मैं उनको पॉलिटिकल एम्पावर बनूंगा। मैं दर्शकों को ये भी बता दूं कि गुलाम अली जो खटाना जी हैं, वो एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं, उनकी पढ़ाई हुई है, वो स्टूडेंट पॉलिटिक्स में थे। उसके बाद जो है ये बीजेपी में भी शामिल हुए और राज्यसभा के सांसद हैं। ये भी बात आपको बता दूं कि जो खटाना जी हैं वो जम्मू कश्मीर के जो गुर्जर समाज है, जो बकरवाल समाज है, उससे संबंध रखते हैं। मेरा सवाल गुलाम अली खटाना जी आपसे यही, क्योंकि ये जो समाज है, बकरवाल समाज हो चाहे गुर्जर समाज हो, जम्मू कश्मीर में या ऑल टुगेदर पसमानदा मुसलमानों की ही बात हो, तो ये समाज का वो वर्ग है जो सबसे पिछड़ा हुआ है, जिनको वो जो बुनियादी चीज़ें हैं वो भी जो है वो मैसर नहीं हो पाई। आप इस दिशा में क्या कर रहे हैं, क्या विज़न, क्योंकि आप उसी समाज से आते हैं? देखिए, मैं आपसे एक बात से बात लिंक करूंगा कि देश की जो आज मौजूदा वज़ीर आज़म है नरेंद्र मोदी जी, इन्होंने कहा था कि भाई अगर मैं वज़ीर आज़म बना तो इनको पॉलिटिकल एम्पावर करूंगा। उन्होंने आते ही जो 73rd और 74 अमेंडमेंट है, मतलब हमें पंचायत में रिजर्वेशन, हमें ब्लॉक में रिजर्वेशन, हमें जो जिला परिषद जहाँ डीडीसी बोलते हैं उसमें रिजर्वेशन होगी। उसमें उससे क्या हो गया कि हम कुछ जिलों में एम्पावर हो गए, मतलब जो हमारा शेयर था वो हमें मिला। और आज हमें ऐसा हुआ, आस्ता आस्ता हमें पॉलिटिकल रिजर्वेशन मिली। हमें 9 सीटों पे पॉलिटिकल रिजर्वेशन, हमने जो ख्वाब था हमारा, पहले हमें नौकरियों और उसमें ही रिजर्वेशन थी एडमिशन में, लेकिन आज नरेंद्र मोदी जी के होते हमें सियासी रिजर्वेशन मिल गई, पॉलिटिकल रिजर्वेशन, हमें पंचायत में रिजर्वेशन, हमें ब्लॉक में रिजर्वेशन, हमें ज़िला कौंसल जो डीडीसी जिला परिषद कहते हैं उसमें रिजर्वेशन।
यहाँ तक नहीं है, हमें फॉरेस्ट राइट्स एक्ट मिला, जंगलात पे फॉरेस्ट ड्वेलर्स, और इतना बेहतरीन कानून है, क्योंकि वहाँ का जो मेरा समाज है वो ज़्यादातर उसमें रहता है। उसमें ये 4-5 तबकों में बटा है। ये एक फुली नोमैडिक है जिसका कोई घर नहीं होता है, टेम्पररी, एक सेमी नोमैडिक है जिसका घर रहते हैं। तो इस तरह करके अट्रॉसिटीज़ एक्ट, SC/ST अट्रॉसिटीज़ एक्ट कभी सोचा हमने? मेरे समाज का आदमी एक छोटा सा इलाज करवाने के लिए पेशाब की थैली बांध के 10-10 रुपये चंदा करता था। आज उसको आयुष्मान गोल्डन कार्ड जो है 5 लाख रुपए का, हर छोटे बड़े गरीब अमीर को वहाँ इलाज है। आज गरीब का बच्चा जो है वो पत्थर मारने के बजाय वो स्कूल में जाता है। अभी देश के वज़ीर आज़म ने एक देखो, एक प्राइम मिनिस्टर का विज़न कि वो बच्चे की उस पर सोच रखते हैं कि बच्चे को स्ट्रेस तो नहीं है एग्ज़ाम में, मतलब बच्चे को परीक्षा पे चर्चा। मैं अभी कश्मीर में मुझे जाने का शेखुल आलम हाल, जहाँ बच्चों के लिए मैं पेंटिंग कंपटीशन में गया, वहाँ 34 किस्म के इन्होंने एक नुस्खे वो दिए कि जिससे बच्चे का स्ट्रेस, जिससे टीचर का स्ट्रेस, जिससे फैमिली पेरेंट्स का स्ट्रेस। और मैं देखा बच्चों में इतना टैलेंट है। आज कश्मीर में गरीब का बच्चा स्कूल जाता है, आज खेलता है, आज गरीब आदमी रेडी फड़ी लगाता है, आज दुकान खुलता है, आज बंद की काल ख़त्म हो गई है, आज वहाँ इंडस्ट्री वाला अपना नया इंडस्ट्री लगा रहा है, आज वहाँ स्टार्टअप स्टैंडअप की बात होती है, आज वहाँ अमन की बात होती है, आज प्रेस वाला वहाँ खुला घूमता है, आज टूरिज़्म जो, क्योंकि जम्मू कश्मीर टूरिस्ट स्टेट है, आज टूरिस्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना डेवलप है। वहाँ का प्रशासन जो है नरेंद्र मोदी जी की रहनुमाई में, अमित शाह जी की उसमें, वहाँ सिन्हा साहब की उसमें, हम एक तरक्की की तरफ बढ़ रहे हैं। और आज जो है बंद काल नहीं है। आज लोगों की सोच है कि हम आगे बढ़ें, और इसी सोच को लेके मैं आया था। और मैं ये सोचता था कि एटलीस्ट ये कभी होगा, हम इसको ख्वाब सोचते थे, और लेकिन ये आज हो गया। और खटाना जी, ये ख्वाब पूरा हो गया। जम्मू कश्मीर आज जो है वो मेरे समाज से जज है हाई कोर्ट में। जी। हमने कभी सोचा? जी। आज जिस समाज का मैं हूं, हमने सोचा कभी कि जिन पॉलिटिकल पार्टियों ने हमें बंधुआ मजदूर रखा, हमें सिर्फ वोट बैंक तक रखा, अपने बच्चों को बेहतरीन स्कूलों में पढ़ाया, और हमारे बच्चों, कभी सोचा कि मेरे समाज का आदमी राज्यसभा में जाएगा? और जम्मू कश्मीर जो है आगे बढ़ रहा है। और राज्यसभा सदस्य आप क्योंकि बकरवाल और गुर्जर समाज से आते हैं, तो वहाँ का राज्यसभा में भी आप सदस्य हैं। एक राज्यसभा सदस्य के तौर पे आपको प्रश्नकाल में, शून्यकाल में मुद्दों को रखने का, जो जम्मू कश्मीर की समस्याएं हैं उनको रखने का मौका मिलता है। कौन कौन सी समस्या आपने रखी, क्योंकि आप 2022 में ही आए हैं राज्यसभा में? कौन सी बड़ी समस्याएं आपको लगती हैं जम्मू कश्मीर की अब, क्योंकि स्थितियां बदल रही हैं, पर फिर उन मुद्दों को आप संसद में भी रखना चाहते हैं और उनका लाभ जम्मू कश्मीर की जनता को हो जाए? वो कौन से मुद्दे आपके मस्तिष्क में? देखिए, मेरा यही मिशन है जिसमें एक अमन होगा, उसमें हम बहुत हद तक कामयाब हो गए। पीस, अब पीस के बाद दूसरा है कि हमारे जो बच्चे हैं, पहले 370 की वजह से उनके दिमाग में दोविधा थी, डबल माइंडेड थे बच्चे। आज बच्चों के दिमाग में सिर्फ तिरंगा झंडा है, आज डबल माइंड नहीं है। देखिए, जब बच्चा डबल माइंड होगा उसकी एनर्जी खुद ही मतलब कट जाती है। अगर उसका 100 वोल्ट एनर्जी है तो डबल माइंड से वो कट जाता है। आज बच्चे को मालूम है कि भारत का कॉन्स्टिट्यूशन दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है। भारत जो है दुनिया का सबसे बड़ा जमहूरियत है, लोकतंत्र है। और इसमें एक छोटी से छोटी, दुनिया में कहीं भी अमेरिका से लेकर जो बड़ी बड़ी जमहूरियत, अपने आप को जमहूरियत के, ह्यूमन राइट्स का इतना यहाँ कदर है। यहाँ हमारी प्रोफेशनल फोर्सेस हैं। मेरा ये कहना है कि जो मेरी ये कोशिश रहेगी, आपका जो प्रश्न है मैं उसकी तरफ आता हूँ, कि जो लोगों के बीच में जो रीजन्स में खाई है उसको कैसे फिल किया जाए, लोगों को हील कैसे किया जाए, उनको वोट बैंक से निकाल कर, वोट बैंक और
टेररिज्म के दबाव से निकालकर उसको एक खुशगवार, एक अमन वाला एक उसको फिजा कैसे दी जाए, और वो जम्मू कश्मीर की तरक्की का हिस्सा कैसे बने, वो नौजवान जम्मू कश्मीर का विज़न कैसे बने, वो नौजवान देश भारत का विज़न कैसे बने। इसके साथ साथ मेरा ये रहेगा कि जम्मू कश्मीर, क्योंकि मैं उस रीजन का पहले लद्दाख भी, कि हम जो सभी रीजन्स हैं, डोगरा है जम्मू का, जहाँ कश्मीर का कश्मीरी है, जहाँ का गुजर है, जहाँ का पहाड़ी है, जहाँ और कोई छोटी सेक्शन है, मैं सबका एमपी हूँ। सबके इश्यूज जो हैं वो मेरी कोशिश रहेगी कि मैं उनको एक माला में डाल के, इसके साथ साथ देश में 60 सीटें अभी देश के वजीर आज़म ने, मैं आपको एक बात पवन चीज़ बताना चाहूँगा कि जिन पॉलिटिकल पार्टीज़ का देश का जो मिनॉरिटीज़ है, खासकर उसमें खासकर जो मुसलमान हैं, मुसलमानों में खासकर जो पसमाना मुसलमान है, वो जिन पॉलिटिकल पार्टीज़ का वोट बैंक रहा है, वो उनके लिए उनके अध्यक्ष एक शब्द नहीं बोलते हैं, एक लफ्ज़ नहीं बोलते हैं। देश का जो वज़ीर आज़म है नरेंद्र मोदी जी, उनके लिए हैदराबाद में एक मीटिंग हुआ, उसमें पूरी अपनी वर्किंग कमेटी में कहा उन्होंने कि मैं चाहता हूं कि देश का जो मिनॉरिटीज़ हैं, अलग अलग मिनॉरिटी, जैन है, क्रिश्चियन है, बौद्ध है, मुस्लिम है, और इसके साथ साथ इन सबको इकट्ठा करते हुए खासकर पसमानदा मुस्लिम की बात करी। अभी जो 60 सीटें हैं देश में आइडेंटिफाई हुई हैं, और इन पसमानदा मुस्लिम्स के खासकर क्या इश्यूज़ हैं, अभी मैं उनका वेस्टर्न यूपी के मैंने 15 जिलों का एक वो बनाया, स्केच बनाया। राजस्थान है, दिल्ली है, हरियाणा है, इसका वो सेंट्रल या वेस्टर्न पार्ट इसको हम कहेंगे, और इसी तरह हम साउथर्न एक ब्लॉक बनाएंगे, ईस्टर्न ब्लॉक बनाएंगे। इसमें जो भी पसमानदा मुसलमान के जो मसाइल हैं, जो उनको जिन पॉलिटिकल पार्टीज़ का वो वोट बैंक है, उनसे वो पॉलिटिकल पार्टीज़ मेजॉरिटी देश की से उनको डराती हैं, वो उनके साथ कंधे से कंधा मिला के देश की तरक्की का कैसे हिस्सा बने, ये मेरा विज़न है। और मैं इसी पे काम कर रहा हूँ, और मैं खुली फिजा में हूँ। मेरे को कभी किसी ने सबसे बड़ी बात है पवन जी कि भारतीय जनता पार्टी में जब से मैं हूँ, मैं खुली फिजा में काम करता हूँ। मेरे को कभी किसी ने नहीं बोला कि मैंने कभी ना डिमांड करा एमएलए का टिकट, ना मैंने कभी, मैं 24 आवर, अभी मैं श्रीनगर में गया था, मैंने 3 जिलों का मीटिंग लिया, एडमिनिस्ट्रेशन और जो वहाँ के लोकल कार्यकर्ता हैं, ये नहीं कि बीजेपी के कार्यकर्ता थे, सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ के कार्यकर्ताओं को बुलाया मैंने, वहाँ के डीडीसी बीडीसी। तो मैंने कहा आपके कोई भी मसाइल हैं, हम आपके मसाइल को पार्लियामेंट तक ले जाएंगे, एडमिनिस्ट्रेशन तक ले जाएंगे, हम होम मिनिस्टर तक ले जाएंगे, हम प्राइम मिनिस्टर तक ले जाएंगे। आप देश के वज़ीर आज़म और देश के होम मिनिस्टर आपके लिए 24 आवर चिंता करते हैं। ये मेरा अक्सर रहता है। मैं जम्मू ज़िले में भी मैंने यही करा कि एडमिनिस्ट्रेशन और लोगों के बीच में खाई ना रहे। एडमिनिस्ट्रेशन की एक प्रॉब्लम है, मैं एक और सोच रहा हूँ कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो लोगों के फीलिंग से सोचे कि ये एप्लीकांट मेरे पास आया है तो ये मेरे से क्या रिड्रेसल चाहता है। अगर वो अफसर बन के सोचेगा तो वो एप्लीकांट तक नहीं पहुंच समस्याओं का समाधान नहीं होगा। जी। गुलाम अली कटाना जी, आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं और युवा नेता भी हैं जम्मू कश्मीर के। जो जम्मू कश्मीर का युवा है, रोज़गार उसके लिए एक बड़ी चीज़ है। अभी जो बजट आया है, हालिया बजट जम्मू कश्मीर के लिए, उसमें रोज़गार सीजन की बात है, महिला सशक्तिकरण की बात है और जीडीपी को दोगुने करने का टारगेट है। आपको क्या लगता है ये संभव होगा? और उस दिशा में युवाओं के लिए, उनकी चिंताओं के लिए आपका विज़न, आपका थॉट प्रोसेस क्या कहता है और क्या करना चाहते हैं आप? मैं ये युवाओं को ये कहूँगा, जम्मू कश्मीर के युवाओं को और देश के युवाओं को, कि भारतीय जनता पार्टी जो है ये एटलीस्ट जो नौजवान है, देश का यूथ है, उसको कभी एक्सप्लॉइट नहीं करेगी। जम्मू कश्मीर में क्या होता था, मैं आपको एक सैंपल के तौर, उदाहरण के तौर पर बताता हूँ कि जम्मू कश्मीर में एक स्टेटस सिंबल समझा जाता है कि बच्चे को घर में एडमिशन सरकारी स्कूल में करवा दी और घर में उसको सर्वेंट रख लिया और उसको 10 साल उससे बर्तन साफ करवाने के बाद उसको पीडीडी में, पीएचई में या किसी ऐसे डिपार्टमेंट में अढ़ाक पे उसकी 20 साल से जो 40 साल तक की जो उम्र है, इंपॉर्टेंट उम्र, 1 लाख से ज़्यादा नौजवान जो होंगे आज वो उनको हम वहाँ का प्रशासन और होम मिनिस्ट्री
उनको एक एक करके उनकी प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि उनको अढ़ाक पे लगा देते थे। मतलब मेयर उसको 2000 रुपये, 500 रुपये पे, 1500 रुपये पे पहले 15 साल उससे बर्तन साफ करवाने। मेरा ये मानना है कि मेरा मानना और भारतीय जनता पार्टी का ये विजन है कि गरीब का बच्चा जो है, देश का जो बच्चा, गरीब का बच्चा जो है वो देश का बच्चा है, वो देश का नौजवान है। उसकी चिंता करना, उसको रोजगार मिले, वो अच्छा खेल कूद करे, वो अच्छा प्लेयर बने दुनिया का, वो बिजनेसमैन जो है, बिजनेस कम्युनिटी जो है वो अच्छा बिजनेसमैन बने। अगर हमारी बहनें जो हैं, महिला जो हैं, अगर उनको एम्पावर कैसा किया जाए, उनकी तरफ हमारा ध्यान रहता है। हमारा जो अदर सेक्शंस हैं, नौजवान हैं, उसकी तरफ हमारा रहता है। और हम कभी भी एक्सप्लॉयटेशन का हमारा नहीं रहता। हमारी ये चिंता रहती है कि जो उसको इंस्टेंट रोजगार मिले, उसको स्टार्टअप स्टैंड अप में मिले, उसको स्किल्ड में मिले, उसको ट्रेडिशनल जो तरीके हैं उसको उससे हटके। आज देश के वजीर आजम को सऊदी अरेबिया के प्रिंस सबसे बड़े अपने एजाज से नवाजते हैं, अवार्ड से। तो आज जो मेरा जो गरीब पसमानदा जो बेचारा मिनॉरिटी का आदमी है, उसको ये देखना चाहिए कि अरब में हमारा कितना बच्चा वहाँ रोजगार के लिए जाता है, और वो हमारे प्रधानमंत्री जी को कैसे देखते हैं, वो हमारे लिए इन्वेस्टमेंट के लिए कैसा, हमारा विजन कितना है। हम भारतीय जनता पार्टी का ये सिर्फ विजन नहीं है कि हम टेक्नोलॉजी वाला देश बन जाए, हम कैपिटलिस्ट को सपोर्ट करें, नहीं। हम आखिरी आदमी को बैलेंस रख के, दीनदयाल उपाध्याय जी का जो विजन है वो क्या है, आखिरी आदमी से लेकर कैपिटलिस्ट तक उसको बैलेंस करके चलना है। और टेक्नोलॉजी से लेकर एनवायरनमेंट तक। ऐसा नहीं है कि टेक्नोलॉजी आ गई तो एनवायरनमेंट को हमने डिस्ट्रॉय करना है। एनवायरनमेंट को और टेक्नोलॉजी को बैलेंस करके चलना है। और हमने ऑर्गेनिक खाने की तरफ जाना है, हमने नेचर के करीब जाना है, हमने शुद्ध खाना खाना है, हमने अपना स्वास्थ्य को भी फिट रखना है। अगर हमारा स्वास्थ्य फिट होगा तो हमारा हेल्थ का बजट कम होगा। अगर हमारा स्वास्थ्य फिट होगा, देखो हम बच्चों को एक्सप्लॉइट करते हैं डाक पे, उनका 20 से 40 साल तक की जो प्राइम लाइफ है उसको हम ये जो पार्टियां सत्ता में रहे उनका ये माइंडसेट है। भारतीय जनता पार्टी का ये माइंडसेट नहीं है। उनका माइंडसेट है कि हम देश के युवाओं के लिए, देश की महिलाओं के लिए, देश का कैसे आगे बढ़े, देश की तरक्की का कैसे। सबसे बड़ी बात है कि दुनिया की बड़ी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, दुनिया की जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, यूएनओ है या अदर जो ऑर्गेनाइजेशंस है, उसमें हमारी से कितनी, ये बात देखने वाली है। जी। हमारा नागरिक जब एयरपोर्ट पे उतरता है जी, उसको इज्जत क्या मिलती है एयरपोर्ट पे, इसका नाम नरेंद्र मोदी। तो राज्यसभा सांसद जो जम्मू कश्मीर का प्रतिनिधित्व करते हैं, गुलाम अली खटाना जी, उनका कहना है कि जम्मू कश्मीर जो है वो शांति की तरफ है, विकास की तरफ है, और भविष्य में भी शांति के लिए और विकास के लिए वो काम करते रहेंगे। ऐसा आश्वस्त वो जम्मू कश्मीर की जनता को कर रहे हैं। गुलाम अली खटाना जी, आपने संसद टीवी के लिए बातचीत के लिए समय निकाला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू पवन जी।